नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस मनिहारी में। इस वीडियो में हम लोग टारगेट बुक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के प्रश्न को हल करेंगे। स्क्रीन पर चल रहे त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला के लिए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिख कर भेजे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 14 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 14 में H1 तथा H2 मीनार के दो ऊंचाई है, तो यहाँ दो मीनार बना लेंगे। एक मीनार है H1, तो यहाँ H1 लिख लेंगे। फिर दूसरा मीनार बना लेंगे। दूसरा मीनार है H2, यहाँ H2 लिख। उसके बाद बोल रहा है मीनारों के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनार द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पहले H1 है, H1 द्वारा बनाया गया कोण, तो यहाँ से देखिए ये दोनों को मिला देंगे, ये दोनों पाद को मिला देंगे, यहाँ से मिला दिए। अब इसका बीच में बोल रहा है दोनों का मिलान चिन्ह है, यानी मध्य बिंदु में एक द्वारा बनाया गया है 60 डिग्री, एक द्वारा बनाया गया कोण है 60 डिग्री, तो यहाँ पर कोण इसका 60 डिग्री हो जाएगा। दूसरा द्वारा बनाया गया है 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 कर देंगे। अब देखिए इसमें पादों को जोड़ने वाली रेखा का दूरी नहीं दिया है, तो इसको x मान लेते हैं, पूरा को x मान लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x मान लेंगे। अब देखिए सिर्फ इस निकलना है, यानी आधा का निकलना है। मध्य बोल रहा है ये बीच का भाग है, इसका x से भागा 2 हो जाएगा, x भाग 2 हो जाएगा। यहाँ भी इसका हो जाएगा x बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो लंब बटे आधार लिखेंगे। लंब बटे आधार होता है tan थीटा में, तो यहाँ tan थीटा लिख। थीटा के जगह पर देखिए यहाँ 60 है तो 60 बैठा देंगे। अब इसमें लंब है H1, तो H1 यहाँ बैठा देंगे, बटे आधार है x बटे 2, x बटे 2 बैठाएंगे, बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ √3 बैठा देंगे। अब इसको हल करेंगे, H1 के H1 लिख देंगे। अब देखिए H1 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, इसको गुना में बदल देंगे। तो गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी 2 ऊपर चल जाएगा और x नीचे आ जाएगा, बराबर √3 हो जाएगा। अब देखिए 2 को H1 से गुना करेंगे तो 2H1 हो जाएगा, x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, बराबर √3। अब देखिए इसका नीचे 1 लगा के क्रॉस बाई गुना कर देंगे, यानी तिरछा तिरछे गुना कर देंगे। अब देखिए 1 को 2H1 से गुना करेंगे तो 2H1 हो जाएगा, तो यहाँ 2H1 लिख देंगे, बराबर √3 को x से गुना करेंगे तो √3x हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ H1 निकालना है, तो H1 बराबर हो जाएगा √3x, ये गुना में है, बराबर किस पर करेंगे तो बटे में बदल जाएगा, तो यहाँ बटे 2 आ जाएगा। अब H2 निकालेंगे, यानी इसमें ए वाला त्रिभुज में चलेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे ए वाला त्रिभुज में भी ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे आधार लिखेंगे। लंब बटे आधार आता है tan में, तो यहाँ tan लिख देंगे। थीटा के जगह पर 30 है, 30 बैठा देंगे। अब देखिए इसमें लंब है H2, तो यहाँ H2 लिखेंगे लंब के जगह पर, बटे आधार है x बटे 2, तो इसको गुना में बदल कर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर बदल दिए थे। तो ये 2 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, यानी 2 बटे x हो जाएगा। यहाँ H1 H2 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3, तो 1 बटे √3 बैठा देंगे। अब इसको गुना कर देंगे, 2 को H2 से गुना करेंगे तो 2H2 हो जाएगा, बटे x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, बराबर 1 बटे √3। अब इसको क्रॉस बाई गुना कर देंगे, इसको क्रॉस बाई गुना करेंगे तो x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, बराबर 2H2 को √3 से गुना करेंगे तो 2√3H2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें H2 निकालना है, x बटे 2√3 बराबर हो जाएगा H2। H2 भी निकल गया और H1 भी यहाँ पर निकला हुआ है, दोनों निकल गया है। देखिए H1 यहाँ पाया है, H2 यहाँ पाया है। अब देखिए इसमें पूछा है H1 बटे H2, यानी H1 बटे H2 इसमें पूछा है, तो H1 बटे H2 लिखेंगे। अब देखिए ये इसमें H1 है √3x बटे 2 है, फिर H2 के जगह पर लिखना है, तो H2 में देखिए यहाँ पर x बटे 2√3 आया है, तो यहाँ 2√3 लिख देंगे। अब देखिए ये पहला गुना चौथा। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3x बटे 2 गुना। अब देखिए ये बट्टे को गुना में बदलेंगे, तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी 2√3 बट्टे हो जाएगा x।
अब देखिए x और x कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, बच जाएगा √3 और √3। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 इसका आ गया। अब इसमें अनुपात पूछा यानी बट्टे में पूछा है, तो इसका नीचे कुछ नहीं 1 लगा देंगे, यानी 3:1 आ जाएगा। 3:1 आ जाएगा। 3:1 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 में 6 मीटर ऊंचे खंभे, तो 6 मीटर ऊंचा खंभा बना लेंगे। ये 6 मीटर ऊंचा खंभा है, 6 मीटर है तो 6 मीटर लिख देंगे। उसके बाद छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर है, तो यहाँ पर छाया भी बना लेंगे। ये है 2√3, तो यहाँ 2√3 लिख लेंगे। अब उसके बाद बोल रहा है सूर्य द्वारा बनाया गया कोण पूछ रहा है, यानी इसमें थीटा पूछ रहा है, ये वाला थीटा पूछ रहा है। ये देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी 6 हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो लंब बटे आधार इसमें होगा। लंब बटे आधार होता है 10 में, तो यहाँ 10 लिख देंगे। थीटा की जगह पर कुछ नहीं है तो थीटा लिख देंगे। थीटा की जगह पर थीटा है तो यहाँ भी थीटा लिख देंगे। अब देखिए लंब है 6, 6 लिखेंगे। आधार है यहाँ 2√3, 2√3 लिख देंगे बराबर 10 थीटा। अब देखिए कट रहा है 3 दूना 6, यानी 3 बार में कट गया, तो यह आ जाएगा 3/√3। अब देखिए रूट नीचे में आ गया है, तो इसका परिमेयकरण कर देंगे, तो √3/√3 बराबर 10 थीटा। अब देखिए 3 को √3 से गुना करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा बराबर 10 थीटा। अब देखिए 3 और 3 कट जाएगा, यानी √3 आ गया, √3 बराबर आ जाएगा 10 थीटा। अब देखिए 10 थीटा में 10 में √3 आता है 10 60 डिग्री का, यानी √3 के जगह पर 10 60 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पर बराबर 10 थीटा। अब देखिए बराबर के दोनों बगल 10 आ गया, यानी 10 और 10 कट जाएगा, थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। 60 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 में सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है और बोला है कि सीधे खड़े खंभे की छाया की लंबाई और ऊंचाई दोनों समान है, बराबर है, तो यहाँ से एक खंभा बना लेते हैं। अब इसमें देखिए सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, यानी थीटा पूछा है, ये वाला थीटा पूछा है। इसमें बोल रहा है छाया की लंबाई यानी नीचे वाला और ऊंचाई दोनों समान है, यानी हाई एक्स है तो ई भी एक्स है, ई एक है तो ई भी एक है, तो यहाँ पर देखिए समान बैठा लेंगे। अब देखिए इसमें लंब बटे आधार आ गया, लंब बटे आधार लिख लेंगे। लंब बटे आधार आता है 10 में, तो यहाँ 10 लिख लेंगे। अब देखिए थीटा के जगह पर थीटा है तो यहाँ भी थीटा बैठा देंगे। लंब है 1 और आधार भी 1 बराबर 10 थीटा। अब देखिए 1 1 कट के 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 बराबर 10 थीटा आ गया। अब देखिए 10 में 1 आता है 10 45 डिग्री का मान, तो यहाँ 1 के जगह पर 10 45 डिग्री लिख सकते हैं बराबर 10 थीटा। अब देखिए 10 और 10 कट गया, यानी थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ देखिए पाई बटे 2 दिया है, तो इस सबको हल कर लेंगे। पाई का मान होता है 180 डिग्री, यानी 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पाई के मान 180 डिग्री बटे 2, यानी 90 आ जाएगा। तो यहाँ 90 नहीं आया है, 45 आया है, 45 चेक करना है। 180/3, देखिए 6 18 हो जाएगा, 0 बचा 0 लिख देंगे, यानी 60 डिग्री यहाँ आ रहा है, तो बी भी गलत है और ए भी गलत है। उसके बाद सी को चेक करेंगे। सी में 180/4, 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ से बचा 2 इसको दिए 20 हुआ, 4 5 20, यानी 45 डिग्री आ रहा है, तो सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 17 में 5 मीटर ऊंची मीनार बोला है, तो यहाँ एक मीनार बना लेंगे। और उसके बाद बोल रहा है पाद से 5 मीटर दूर, तो यहाँ पाद से 5 मीटर दूर बना लेंगे। ये भी 5 है और ये भी 5 है। उसके बाद बोल रहा है मीनार के चोटी का उन्नयन कोण, तो यहाँ से उन्नयन कोण निकालने बोल रहा है। इसमें उन्नयन कोण निकालेंगे, यानी थीटा का मान निकालेंगे। तो इसमें देखिए लंब और आधार आ गया, तो लंब बटे आधार लिखेंगे। लंब बटे आधार आता है 10 में, तो यहाँ 10 लिख देंगे। थीटा के जगह पर थीटा है तो थीटा बैठा देंगे। अब लंब है 5 और आधार भी है 5 है, 5 बराबर 10 थीटा। अब देखिए कट कर 1 आ जाएगा, 1 बराबर आ गया 10 थीटा। अब देखिए 10 में 1 मान होता है 10 45 का, तो यहाँ 10 45 लिख लेंगे बराबर 10 थीटा। अब देखिए 10 और 10 कट गया, यानी थीटा बराबर गए 45 डिग्री। 45 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 18 में उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध है। देखिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों समान होते हैं, क्योंकि दोनों में क्षैतिज रेखा द्वारा बनाए गए कोण निकालते हैं, तो दोनों समान है, तो यहाँ समान है, इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 19 में खंभे की छाया की लंबाई के √3 गुना है। देखिए एक खंभा है, बोल रहा है खंभा की लंबाई
इससे छाया की लंबाई √3 गुना है, तो खंभा की लंबाई को x मान लेते हैं, इसको √3 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ जो बोल रहा है वही प्रश्न के हिसाब से करना है, तो √3x हो जाएगा। तो इसमें उन्नयन कोण पूछा है, यानी थीटा का मान पूछा है, तो थीटा का मान निकाल लेंगे। यहाँ देखिए लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार आता है 10 में, तो यहाँ 10 लिख देंगे। थीटा की जगह पर थीटा है, थीटा बैठा देंगे। अब देखिए इसमें लंब है x, x बैठा देंगे। आधार है √3x, यहाँ आधार की जगह पर √3x बैठाएंगे। x और x कट गया, इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1/√3। अब देखिए tan में 1/√3 आता है, tan 30 डिग्री के, तो यहाँ tan 30 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए बराबर के दोनों बगल tan आ गया, यानी tan और tan कट गया, थीटा बराबर आ गया 30। 20 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 में बोल रहा है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। एक आदमी देखिए यहाँ से 24 मीटर पश्चिम जाता है, तो यहाँ 24 मीटर बैठा देंगे। फिर बोल रहा है पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, तो पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है। तो उसके बाद पूछ रहा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए यहाँ आया और यहाँ पहले था, तो बोल रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी है, यानी कर्ण निकालना है। इसमें ये 10 दिया है, इसमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकाल लेंगे। इसमें कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें देखिए लंब है 10, 10 बैठा देंगे। आधार है 24, आधार 24 बैठा देंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। अब दोनों पर 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आ जाएगा। अब देखिए 576 में 100 जोड़ेंगे तो 676 आ जाएगा, तो यहाँ 676 कर देंगे। अब देखिए 676 वर्गमूल आता है 26, तो यहाँ 26 बैठा देंगे। 26 मीटर देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 21 में बोला है मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखिए ये मीनार है, इससे 100 मीटर की दूरी पर, यहाँ 100 मीटर की दूरी, यहाँ 100 मीटर की दूरी बना लेते हैं। उसके बाद देखिए मीनार का उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री, यानी इसके द्वारा जो कोण बनाया जा रहा है वो दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 बैठा देंगे। तो अब पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, यानी ये पूछ रहा है, तो इसको h मान लेंगे। अब देखिए ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे आधार आता है 10 में, तो यहाँ 10 लिख लेंगे। थीटा की जगह पर देखिए यहाँ है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 बैठाएंगे। बराबर लंब को h माने हैं, h लिख देंगे। आधार 100 है, तो आधार की जगह पर 100 बैठा देंगे। अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ √3 बैठा देंगे। बराबर h/100। अब इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा देंगे, क्रॉस बाई गुना कर देंगे, यानी h को 1 से गुना करेंगे तो h हो जाएगा। बराबर 100 को √3 से गुना करेंगे तो 100 √3 हो जाएगा। 100 √3 देखिए a में है, इसलिए a इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 22 में 2 खंभे 6 मीटर और एक की ऊंचाई है 11 मीटर, तो 2 खंभा बनाएंगे। एक का ऊंचाई है 6 मीटर और दूसरा का ऊंचाई है यहाँ पर 11 मीटर, तो एक 11 मीटर बना लेंगे। उसके बाद बोला है समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, यानी दोनों की बीच की दूरी है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 12 सेंटीमीटर। ये वाला खंभा देखिए 6 मीटर है, तो यहाँ 6 मीटर बैठा देंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 11 मीटर, तो ये 11 मीटर। उसके बाद पूछा है उसके सिरों के बीच की दूरी निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, तो पहले इसको मिला लेते हैं। अब देखिए नीचे में 12 है, तो यहाँ भी 12 होगा। अब इसके सिरों के बीच की दूरी, यानी इसका सिरा और इसका सिरा के बीच की दूरी निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे। अब देखिए ई 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 6 होगा, यानी ई वाला भी 6 होगा। तो 11 में 6 घटेगा तो बचेगा 5, यानी ई वाला हो जाएगा 5। अब देखिए लंब है और आधार भी है, कर्ण नहीं है, ई वाला नहीं है, तो कर्ण निकालने ही बोला है, तो कर्ण निकाल लेंगे। यहाँ से कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें लंब है 5, लंब के जगह पर 5 लिखेंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। आधार 12 है, आधार के जगह पर 12 लिखेंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, यानी 169 आ जाएगा। 169 का वर्गमूल आता है 13, यहाँ 13 लिख देंगे। 13 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 23 में बोला है किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, तो एक स्तंभ बना लेते हैं। बोला है इसकी ऊंचाई स्तंभ की छाया की लंबाई के √3 गुनी है। यहाँ से जो ऊंचाई है इसका √3 गुनी छाया की लंबाई है, तो यहाँ √3 x कर देंगे। अब पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, यानी थीटा का मान पूछ रहा है, इसका कोण पूछ रहा है, इसके द्वारा बनाया गया कोण पूछ रहा है, यानी थीटा पूछ रहा है। तो ई लंब हो गया और ई आधार है, तो लंब बटे आधार आता है 10 में, तो यहाँ 10 लिखेंगे। थीटा की जगह पर थीटा है तो थीटा बैठा देंगे। लंब है x, x बैठा देंगे।
देंगे। आधार है √3x, √3x बैठा देंगे। अब देखिए x और x कट गया, यानी टेन थीटा बराबर आ गया 1/√3। अब टेन थीटा बराबर, देखिए टेन में 1/√3 आता है टेन 30 का, तो यहाँ टेन 30 डिग्री लिख देंगे। अब टेन और टेन कट गया, यानी थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। 30 देखिए यहाँ ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 24 में बोला है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अनुपात मतलब होता है बट्टे, यानी पहले जो छड़ की लंबाई, यानी छड़ की लंबाई 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 बैठा देंगे। अब उसके बाद छाया की लंबाई √3 होगा, यहाँ √3 बैठा देंगे। अब सूर्य द्वारा उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो इसमें देखिए 10 आ जाएगा, क्योंकि लंब और आधार है। लंब और आधार आता है 10 में, तो यहाँ 10 लिखेंगे। अब देखिए थीटा की जगह पर कुछ नहीं दिया है, तो थीटा ही बैठा देंगे बराबर। लंब है 1, 1 बैठा देंगे। आधार है √3, √3 बैठा देंगे। अब इसमें टेन थीटा, अब देखिए 10 में 1/√3 आता है, 10 यहाँ 30 डिग्री का, तो यहाँ 10 की जगह 10 30 डिग्री बैठा देंगे। अब 10 10 कट गया, यानी थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। 30 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 25 में बोला है एक मीनार से 50 मीटर दूर एक मीनार बना लेते हैं। इससे बोला है 50 मीटर दूर, तो यहाँ से 50 मीटर दूर बना लेते हैं। दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इसके द्वारा कोण बनाया गया है 60 डिग्री, यहाँ 60 बैठा देंगे। तो मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई ई है, तो इसको h मान लेते हैं। अब देखिए लंब बटे आधार आता है 10 में, तो यहाँ 10 बैठा देंगे। थीटा के जगह पर 60 है, 60 बैठा देंगे बराबर। लंब है h, h लिख देंगे। आधार है 50, 50 लिख देंगे। अब देखिए 10 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ √3 बैठा देंगे बराबर h/50। अब इसके नीचे 1 लगा क्रॉस बाय गुना कर देंगे, यानी h को 1 से गुना करेंगे h हो जाएगा। 50 को √3 से गुना करेंगे तो 50 √3 आ जाएगा। अब देखिए इसका ऊंचाई आ गया, ऊंचाई आया 50 √3। 50 √3 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 26 में सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उदर्ग मीनार की ऊंचाई पूछा है। तो एक मीनार है, इसके द्वारा बनाया गया छाया है 30 मीटर, तो यहाँ पर 30 मीटर कर देंगे छाया की लंबाई। उसके बाद सूर्य का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 बैठा देंगे। अब इसमें पूछा है मीनार की ऊंचाई, यानी इसका ऊंचाई निकालना है, तो इसको h कर देंगे। अब देखिए ये लंब है और ये आधार है। लंब बटे आधार आता है 10 में, तो यहाँ 10 बैठा देंगे। थीटा के जगह पर 60 है, 60 डिग्री बैठा देंगे बराबर। लंब है h, h लिख देंगे। आधार है 30, 30 लिख देंगे। अब 10 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ √3 बैठा देंगे बराबर h/30। अब इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा देंगे, क्रॉस बाय गुना कर देंगे, यानी h को 1 से गुना करेंगे तो h हो जाएगा बराबर। 30 को √3 से गुना करेंगे तो 30 √3 आ जाएगा। अब देखिए मीनार की ऊंचाई आ गया है 30 √3। 30 √3 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में यही तक ही मिलेंगे, फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।